दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो ये है कि आज हम ऐसे 125 क्वेश्चंस को देखेंगे जो टीजीटी कॉमर्स 2016 के पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और फटाफट क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि अगर हम डीपली में समझेंगे इन क्वेश्चंस को, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो कहीं ना कहीं लेंदी हो जाएगी वीडियो और टाइम भी हमारे पास बहुत ज़्यादा कम बचा हुआ है, क्योंकि एग्ज़ाम के 15 से 20 दिन मुश्किल से रह गए हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द बेस्ट मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग सेल ऑफ एन आर्टिकल इज़। सो द बेस्ट मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग सेल ऑफ आर्टिकल इज़ एक वस्तु की बिक्री बढ़ाने का सर्वोत्तम माध्यम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विज्ञापन, यानी एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल सही उत्तर है इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वॉज प्रोपेगेटेड बाय। सो यहाँ पे नाम पूछा है तो नाम बताएंगे आप, कौन सा है नाम, इसमें है पीटर एफ ड्रकर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है पीटर एफ ड्रकर। उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन सिद्धांत की अवधारणा को प्रसारित किया गया था, किसके द्वारा, पीटर एफ ड्रकर के द्वारा। थर्ड क्वेश्चन, एन ऑडिटर मेक्स एफर्ट टू डिटेक्ट मेनली फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फ्रॉड। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन कौन से फ्रॉड्स आ सकते हैं। एक ऑडिटर एफर्ट करता है डिटेक्ट करने का, पता करने का। एक अंकेक्षण मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार की धोखाधड़ी का पता लगाने का प्रयास करता है। तो कौन कौन से वो हैं, तो देखिए इसमें मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश भी आ जाएगा, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स भी आ जाएगा, फ्रॉड्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी आ जाएगा, यानी ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी उपयुक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सोशल इविल ऑफ दी मनी। सोशल इविल नहीं है मनी का, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रेड साइकिल। यानी ये तो आप आराम से बता सकते हैं, फ्रॉड, मर्डर्स और ये करप्शन वगैरह तो सोशल इविल्स हैं, पर ट्रेड साइकिल कोई सोशल इविल नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मीज़र ऑफ डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन का मीज़र नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे स्क्यूनेस नहीं है, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और रेंज होता है। नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन, इन इंडिया लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट इज कॉल्ड। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट इज कॉल्ड कहा जाता है आरबीआई को। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज़ रिप्लेस्ड बाय। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज़ रिप्लेस्ड बाय दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन इसमें सी सही है, यानी नीति आयोग। सो यहाँ पहले प्लानिंग कमीशन था, अब नीति आयोग हो चुका है। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में बी। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में बी, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ दी अबव, यानी ज्योग्राफिकल भी होता है, क्वालिटेटिव भी, क्वांटिटेटिव भी होता है डाटा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। तो इसमें बेस पूछा गया है ट्रायल बैलेंस का, तो वो लेज़र होता है, लेज़र के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सेलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव्स इज़ एन इंफॉर्मेशन स्टेप इन। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका डिसीजन मेकिंग सही है, यानी निर्णयन में जो ऑप्शन दे रखा है वो बिल्कुल सही है। सर्वोत्तम विकल्प जो है का चयन, सर्वोत्तम विकल्प का चयन महत्वपूर्ण चरण है निर्णयन का। नेक्स्ट, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड बाय। सो इसमें ऑप्शन क्या सही होगा, इसमें ऑप्शन सही होगा आपका जॉर्ज एल्टन मायो, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसमें सही है। अंडर वाउचिंग चेकिंग इज़ डन ऑफ। वाउचिंग के अंदर चेकिंग किसकी की जाती है, तो चेकिंग की जाती है दोस्तों बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, तरह तरह के जितने भी वाउचर्स बनते हैं सबकी चेकिंग की जाती है। अंदर वाउचिंग चेकिंग इज़ डन ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। द फुल फॉर्म ऑफ CIF इज़। CIF की फुल फॉर्म क्या है, तो CIF की फुल फॉर्म है कॉस्ट, C फॉर कॉस्ट, I फॉर इंश्योरेंस और F फॉर फ्राइट, यानी कि कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्राइट CIF की फुल फॉर्म है दोस्तों। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व्स। कोऑर्डिनेशन क्या इन्वॉल्व करता है, तो कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व करता है यूनिटी ऑफ पर्पस को, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट, एवरी कंपनी हैज़ टू फाइल विद रजिस्ट्रार अ कॉपी ऑफ। सो यहाँ पे प्रत्येक कंपनी को रजिस्ट्रार के पास निम्नलिखित की एक प्रति दाखिल करनी होती है, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इसमें सही जवाब है। पार्षद सीमा नियम।
नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट इज है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जैसे कि आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये किस तरह का अकाउंट है? ये पर्सनल अकाउंट होते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू इंडियन एग्रीकल्चर? सो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेबर प्रोडक्टिव इज लो इन एग्रीकल्चर, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कृषि में श्रम की उत्पादकता कम है, ये ट्रू है। क्वेश्चन 18, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स डू नॉट इंक्लूड। एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या इंक्लूड नहीं करते? तो एंटरटेनमेंट, मनोरंजन करना इंक्लूड नहीं करते। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 क्या है? जनरल इज ए बुक ऑफ। जनरल बुक है किसकी? फर्स्ट एंट्री, ओरिजिनल एंट्री, डेट वाइज एंट्री, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें राइट आंसर है दोस्तों ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, प्रोडक्शन, वेट एक्सेट्रा इज नोन एज। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। दोस्तों एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लेंथी बहुत ज़्यादा बन जाएगी, क्योंकि 125 क्वेश्चंस एक ही वीडियो में मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ उनके आंसर्स। ठीक है, अगर आप बोलेंगे कि किसी को एक्सप्लेन करना है तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, कर दूंगा मैं एक्सप्लेन। द पार्टनर्स ऑफ रजिस्टर्ड फर्म कैन फाइल ए सूट। तो इसमें अगेंस्ट द फर्म, अगेंस्ट अदर पार्टनर्स, अगेंस्ट थर्ड पार्टीज, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही है। ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज क्रेडिटेड टू। तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन्स नंबर ऑफ पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी ऑप्शन डी इसका इधर सही होगा। अंडर विच ऑफ द कॉस्ट डिफरेंसेस इंटरनेशनल ट्रेड वुड टेक प्लेस। सो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन है दोस्तों इक्वल, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसमें सही है। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेजर पोस्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ। लेजर पोस्टिंग एक प्रोसेस है किसकी? क्लासिफिकेशन की, यानी क्लासीफाइंग, इसका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 26, ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर अकाउंट्स इज कॉमनली नोन एज। तो उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दोस्तों पोस्टिंग, यानी ऑप्शन सी सही है इसमें। एडवर्टाइजिंग कैन बिकम लाइफ एंड डेथ मैटर अंडर विच मार्केट स्ट्रक्चर। तो इसका ऑप्शन है ओलिगोपोली सही, यानी ऑप्शन सी इसमें सही है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग इज। ऑब्जेक्टिव वाउचिंग का क्या है? तो इसमें ऑप्शन है दोस्तों नन ऑफ द अबव, ये सही है, यानी कि कोई सा भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है प्रमाणन का, यानी प्रमाणन के उद्देश्य का। जनरल नॉलेज ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन ये भी नहीं होता है। गेटिंग नॉलेज ऑफ नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन ये भी नहीं होता है। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड इज। सो ये है गिवन पैराडॉक्स, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। द 30 क्वेश्चन है कि द प्रोसेस दैट एंटेल्स ए प्रॉपर एंड रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। तो इसको कहते हैं इंटरनल चेक, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही है, इंटरनल चेक। व्हेन द पार्टनरशिप फर्म इज डिसॉल्व्ड द फॉलोइंग अकाउंट इज ओपन्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। सो इसका ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है, यानी रियलाइजेशन अकाउंट इसका सही है। टैली शीट्स आर यूज टू डिटरमाइन, यानी टैली शीट्स का प्रयोग निर्धारित करने के लिए किया जाता है। क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास, ये ऑप्शन बी इसका सही है। पर्सनल सेलिंग इज नॉट टारगेटेड टूवर्ड्स। तो यहाँ पे मास ऑडियंस बिल्कुल इसका ऑप्शन सही है। पर्सनल सेलिंग इज नॉट टारगेटेड टूवर्ड्स मास ऑडियंस। इसमें पर्सनल कांटेक्ट होता है, क्विक फीडबैक मिलता है, टू वे कम्युनिकेशन है, पर मास ऑडियंस नहीं है। अकाउंटिंग प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या इंक्लूड नहीं करती? तो वो तो आपने डेफिनेशन भी पढ़ी होगी, तो सिंप्लीफाइंग नहीं इंक्लूड करती है। द रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यूज ऑफ मनी एंड जनरल प्राइस लेवल
इज़ इनवर्स। तो इसमें ऑप्शन जो है वो सी सही है, इनवर्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द पावर ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। सो इसमें ऑप्शन जो सही है वो है रेपो रेट्स, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही है, रेपो रेट्स, रेपो दरें। नाउ टोटल ऑफ द टू साइड्स ऑफ द अकाउंट एंड टू फाइंड आउट द डिफरेंस इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, यानी खाते के दोनों पक्षों का योग करने और अंतर के को ज्ञात करना कहलाता है, क्या कहलाता है, बैलेंसिंग करना कहलाता है, यानी ऑप्शन इसका सी सही है। द अकाउंटिंग कंसेप्ट दैट इज यूज टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नोन एज, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मैचिंग। आपने कंसेप्ट भी पढ़े होंगे कि लेखांकन की वह अवधारणा जिसके आधार पर लाभ और हानि का खाता तैयार किया जाता है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार होता है, तो मैचिंग में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मनी, इसमें फंक्शन मनी का नहीं है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन सी सही है, स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइसेस, यानी कीमतों का स्थिरीकरण। पर्सनल सेलिंग इंक्लूड्स, पर्सनल सेलिंग में क्या इंक्लूड होता है, तो ऑल ऑफ दी अबव, सभी इंक्लूड हो जाता है, यानी ओरल कम्युनिकेशन भी है, फेस टू फेस इंटरेक्शन भी है, और कन्वर्सेशन विद कस्टमर्स भी है दोस्तों इसमें। ए जनरल एंट्री इन विच टू और मोर अकाउंट्स आर डेबिटेड और क्रेडिटेड इज नोन एज, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कंपाउंड एंट्री, यानी ऑप्शन डी इसका सही है। मैनेजमेंट इज एन ऑर्गन विच कैन बी डिफाइंड ओनली थ्रू फंक्शन, दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय, ये डेफिनेशन किसने दी थी, तो ये डेफिनेशन दी गई थी पीटर एफ ड्रकर ने, तो इसका राइट आंसर ये पीटर एफ ड्रकर है। रिस्ट्रिक्टेड कंपटीशन इज ए, रिस्ट्रिक्टेड कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करना एक है रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस, यानी ऑप्शन सी इसका सही है। द सैलरी पेड टू ए क्लर्क रमेश शुड बी क्रेडिटेड टू, रमेश शुड बी क्रेडिटेड टू क्या है इसमें, कैश अकाउंट, यानी ऑप्शन सी सही है इसका। आगे, सिस्टम अप्रोच इज नॉट प्रोपिगेटेड बाय, भाई कितनी बार आएगा इसका आंसर, पीटर ड्रकर, यही सही है इसका, ऑप्शन सी। बहुत फेमस है पीटर ड्रकर, भाई पढ़ लेना आप इनकी डेफिनेशंस वगैरह। 46, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बुक कीपिंग इज टू, प्राइमरी फंक्शन यानी पुस्तपालन का मुख्य कार्य है क्या, तो रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा, रिकॉर्ड करना मुख्य कार्य होता है इसका। आगे सेक्शन 2 सब सेक्शन 36 ऑफ कंपनीज एक्ट इज रिलेटेड टू, तो वो रिलेटेड है किससे, वो रिलेटेड है प्रोस्पेक्टस से। ये दोस्तों 1956 की बात है, 1956 कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग ये प्रोस्पेक्टस है, जबकि अब 2013 के अकॉर्डिंग अब ये प्रोस्पेक्टस जो है 2013 के अकॉर्डिंग की बात करें, ठीक है, 2013 की बात करें तो उसमें सेक्शन 2 सब सेक्शन 70 हो गया है अब, ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रख लेना आप। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेजेस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन, तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है, अरिथमेटिक मीन, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। साउंड पॉपुलेशन अराइजेज व्हेन साउंड वेव एक्सीड्स, तो इसमें ऑप्शन है दोस्तों नन ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन डी इसका सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का पार्ट नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक होते हैं पार्ट, पर इंडिजीनियस बैंकर्स पार्ट नहीं है दोस्तों ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का। कैश डिस्काउंट अलाउड टू ए डेटर शुड बी क्रेडिटेड टू, सो कैश डिस्काउंट अलाउड टू ए डेटर शुड बी क्रेडिटेड टू कस्टमर्स अकाउंट, यानी ऑप्शन बी इसका यहाँ पे सही है। इन द केस ऑफ हायर परचेज एसेट्स अकाउंट इज डेबिटेड विद, एसेट्स अकाउंट इज डेबिटेड विद, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, इसका आंसर हो जाएगा कैश प्राइस, यानी ऑप्शन बी सही है। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट डिमांड लाइन इज, तो यहाँ पे इक्वल टू 1 होता है, ये इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ सरेंडर ऑफ शेयर्स इज द सेम एज ऑफ शेयर्स, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
यानी अंशों के समर्पण का प्रभाव वही होता है जो होता है क्या, अंशों के क्या, फॉरफीचर यानी हरण का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ मनी इन नॉर्मल सेंस इंक्लूड्स। सो इन नॉर्मल साधारण तौर पर धन के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार इसमें क्या यह शामिल है, तो क्या शामिल है इसमें, करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट 56, ए न्यू पार्टनर brings in cash as his share of goodwill, this amount will be distributed among old partners। old partners में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सो ये होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, यानी ऑप्शन डी इसका सही है। जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिस वर्क आर स्पेसिफाइड इन। सो इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑफिस मैनुअल, यानी ऑप्शन बी कार्यालय नियमावली में, हिंदी में। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन फलन का एक गुण नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स, यानी ऑप्शन सी। द रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर इज डेबिटेड टू, तो इसका ऑप्शन है दोस्तों सेल्स रिटर्न अकाउंट, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा आपका। इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम टोटल इंटरेस्ट रिसीवेबल बाय द सेलर इज क्रेडिटेड टू, सो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। चार्टर पार्टी इज यूज्ड, चार्टर पार्टी इज यूज्ड सो इन एक्सपोर्ट ट्रेड, तो चार्टर पार्टी इज यूज्ड इन एक्सपोर्ट ट्रेड, ऑप्शन ए सही है, निर्यात व्यापार में। दीज आर क्या दिया हुआ है नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रेफरेंस टू डेड स्टॉक्स ऑफ ए बैंक, सो इसका ऑप्शन दोस्तों है नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए, यानी ऑप्शन डी सही है। वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड इज, भारत के विदेशी व्यापार की समस्याओं में से एक है, तो क्या समस्या में से एक है, क्या है, अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये ऑप्शन सी सही है इसका, अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड। भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के संकट की उत्पत्ति हुई थी, सो यहाँ पे ऑप्शन आपको चुनना है, सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, सो सही ऑप्शन पिछला वाला मैंने आपको बता दिया था ना, क्या था, अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट है 1991 1991 इन इंडिया इकोनॉमी वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो यहाँ पे है ऑप्शन बी एक्सटर्नल सेक्टर, ये एक्सटर्नल सेक्टर सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ हैवथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स, तो हैवथॉर्न एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्या है, मास असेंबली रूम, यानी ऑप्शन जनसभा कक्ष, डी सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, तो डिस्पर्शन का क्या होगा इसमें, राइट आंसर हो जाएगा इसमें, इसका राइट आंसर है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ऑप्शन सी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। विद द हेल्प ऑफ ओगिव कर्व वी कैन एस्टिमेट, हम क्या एस्टिमेट कर सकते हैं, हम एस्टिमेट कर सकते हैं मीडियन को, ऑप्शन सी सही है। कैश विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज शुड बी डेबिटेड टू, तो शुड बी डेबिटेड टू यहाँ पे क्या आएगा बताइए, इसमें ऑप्शन हो जाएगा बोथ बी एंड सी, यानी बी भी हो जाएगा सी भी हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला सही है। नियरनेस ऑफ नियर मनी डिपेंड्स ऑन, तो ये डिपेंड करती है लिक्विडिटी पे, यानी ऑप्शन डी सही है। 70 अ कैश डिस्काउंट रिसीव्ड इज एंटर्ड ऑन द 3 कॉलम कैश बुक ऑन, 3 कॉलम की कैश बुक जब बनाई जाती है तो कैश डिस्काउंट रिसीव किधर दिखाएंगे आप, क्रेडिट साइड में, सो इसमें ऑप्शन बी सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है दोस्तों, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप कंपलसरी है, ये सही नहीं है, कंपलसरी नहीं होता है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए फीचर ऑफ परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर, इसमें से कौन सा फीचर सही है परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर का, तो इसमें दोस्तों एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट सही है, ऑप्शन सी सही है। पर कहीं ना कहीं इसको भी एक डाउट में रखा गया था इस क्वेश्चन को,
तो इसका 1 नंबर दे दिया गया था पिछली बार 2016 में। मैकग्रेगर हैज़ propounded थ्योरी एक्स एंड वाई, तो इसका ऑप्शन सी सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो बुक कीपिंग जो है वो क्लैरिकल होती है नेचर में, यहाँ एनालिटिकल दिया है, इसलिए ऑप्शन ए सही नहीं है, गलत है। डिमांड फॉर फर्नीचर की क्या है? सो बोथ ए और बी इसमें सही हो जाएगा यहाँ पे, यानी कंज्यूमर्स डिमांड और ड्यूरेबल डिमांड, ये दोनों सही है। आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफीचर शेयर्स बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू, सो इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, यानी ऑप्शन डी सही है इधर, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट आंसर 77 क्या है कि भाई आंसर 77 ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट दोस्तों सही नहीं है? तो इसमें स्टेटमेंट जो सही नहीं है वो है द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज़ टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स, ये सही नहीं है। मिडिल लेवल मैनेजर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या कि श्रीमान XTCS के विपणन प्रबंधक हैं, मार्केटिंग मैनेजर हैं, तो वो मिडिल लेवल पे काम कर रहा होगा बंदा, बी इसका सही है। फिर स्टेशनरी मार्ट विल डेबिट द परचेज ऑफ स्टेशनरी टू, सो इसमें परचेज अकाउंट आएगा, डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, परचेज ऑफ स्टेशनरी टू परचेज अकाउंट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पुस्तपालन का मुख्य उद्देश्य है कीप करेक्ट एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, आपको करेक्ट और सही और कंप्लीट रिकॉर्ड रखने बिजनेस ट्रांजैक्शंस के। आगे क्या है? द रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑर्डिनरीली इज रिपोर्टेड एज पार्ट ऑफ अर्निंग इन द पीरियड इन विच सेल इज मेड, जहाँ जब बिक्री हुई है, ठीक है, तो सेल इज़ मेड इसका सही है कि रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑर्डिनरली इज़ रिपोर्टेड एज पार्ट ऑफ अर्निंग इन द पीरियड जहाँ जब सेल हो गई हो, सेल इज़ मेड। विच वन इज ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का फीचर कौन सा है इसमें? सो नॉन प्राइस कंपटीशन, यानी ऑप्शन बी सही है, नॉन प्राइस कंपटीशन। ब्रेक इवन एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको कहेंगे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, क्या कहेंगे? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर्स अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, तो इसमें सभी सही थे, कुछ गलत था नहीं, ठीक है, तो इसका भी 1 नंबर मिल गया था पिछली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, इफ क्रेडिट सेल ऑफ ए बुक अकाउंट इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड इट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है? तो ये इंडिकेट करता है दोस्तों, क्या इंडिकेट करता है ये आपको पता है क्या इंडिकेट करता है? बैंक ओवरड्राफ्ट को इंडिकेट करता है, ये ऑप्शन ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट, सेल ऑफ फर्नीचर बाय ए फर्नीचर डीलर फॉर कैश इज डेबिटेड टू, सो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कैश अकाउंट, यानी ऑप्शन इसका कैश अकाउंट सही है। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ मनी रेफर्स टू जनरल परचेजिंग पावर ऑफ मनी, यानी मुद्रा की सामान्य क्रय शक्ति से है इसका मतलब, यानी ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के फादर कौन थे? तो एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स के फादर थे, ये पता होना चाहिए। शॉर्ट वर्किंग का मतलब होता है एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी, यानी लघु कार्य का आशय है एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी। नेक्स्ट है दोस्तों कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडियन इकोनॉमी इज, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिक्रीजिंग, यानी ऑप्शन बी इधर सही है, डिक्रीजिंग। सेल्स बुक इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ, सेल्स बुक किसका रिकॉर्ड है? तो सेल्स बुक रिकॉर्ड है, क्या रिकॉर्ड करती है भाई? ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, यानी जो भी उधार माल बेचा जाता है वही रिकॉर्ड किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज़ नॉट रिलीवेंट फॉर वाउचिंग कैश सेल्स,
सो यहाँ पे जो राइट आंसर है दोस्तों वो है मंथली स्टेटमेंट सेंड टू कस्टमर्स, यानी मंथली स्टेटमेंट सेंड टू कस्टमर्स, ये बिल्कुल सही है आंसर ऑप्शन बी, ग्राहकों को भेजा गया मासिक विवरण। नेक्स्ट, द अमाउंट स्पेंड टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए बिजनेस इज, किसी व्यवसाय की आय क्षमता को बढ़ाने के लिए व्यय की गई राशि है, क्या है वो व्यय की गई राशि? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है दोस्तों, यानी ऑप्शन जो आपका डी है वो सही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, मनी इज ए पाइवट अराउंड विच द इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर्स, दिस स्टेटमेंट वॉज स्टेटेड बाय, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? ये स्टेटमेंट दिया गया था एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा, यानी ऑप्शन बी सही है। इन विच मार्केट स्ट्रक्चर द डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, तो परफेक्ट कंपटीशन इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी बट आउट ऑफ सर्कुलेशन, द प्रोपाउंडर ऑफ स्टेटमेंट वॉज, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये स्टेटमेंट दिया गया था थॉमस ग्रेशम ने, तो ये भी आपका सही है। यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए गुड इज कॉल्ड, इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी MU। वाउचिंग इज कंसर्न विद, वाउचिंग किससे कंसर्न है? प्रमाणन का संबंध है। वेरिफिकेशन ऑफ ऑथोरिटी एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, बिल्कुल सही। वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सही है। एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्रीज एंड पोस्टिंग इन बुक्स, ये भी सही है, यानी ऑल ऑफ द अबव सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, तो इसमें प्राइमरी डाटा से रिलेटेड नहीं है दोस्तों, तो वो है नेशनल पब्लिकेशंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लैरिकल एरर, इसमें से क्लैरिकल एरर नहीं है, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल इसका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। पार्ट ऑफ कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग ऑफ कंपनी इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे आप रिजर्व कैपिटल, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसमें सही है। लैटिन वर्ड ऑडायर, ऑडायर का मतलब होता है टू हियर, यानी इसमें ऑप्शन सी सही है। विच इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, तो ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? नहीं है रिकॉर्डिंग करना, ओरिजिनल एंट्रीज को रिकॉर्ड करने थोड़ी बैठेगा ऑडिटर। इन ए कंपनी इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय, इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? इंटरनल ऑडिटर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। अंडर रॉयल्टी अकाउंट्स इफ देयर इज ए स्ट्राइक फॉर ए सर्टेन पीरियड देन, तो फिर क्या होगा? मिनिमम रेंट इज रिड्यूस प्रोपोर्शनेटली, यानी ऑप्शन सी इसका सही है। विच सब्सिडरी बुक्स आर मेंटेन्ड, द एंट्री फॉर स्पेशल डिस्काउंट्स टू कस्टमर्स इज डन इन, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन हो जाएगा जर्नल, यानी इसका जर्नल ऑप्शन बिल्कुल सही है। व्हेन सब्सिडरी बुक्स आर मेंटेन्ड द एंट्री फॉर स्पेशल डिस्काउंट टू कस्टमर इज डन इन जर्नल। नेक्स्ट, स्कीम ऑफ वर्क इज टू बी डन बाय द ऑडिटर इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे? तो 107 का जो आंसर है वो है ऑडिट प्रोग्राम, यानी अंकेक्षण कार्यक्रम। 108, द मिडल वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर्ड एरे ऑफ नंबर्स इज द, इसको क्या कहते हैं? इसको कहेंगे हम माध्यिका, यानी मीडियन, इसका ऑप्शन सी सही है। द सरप्लस ऑफ डेफिसिट रिवील्ड बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू, तो इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड, यानी ऑप्शन डी इसका यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एवरीवेयर, दिस डेफिनेशन इज डिफाइंड बाय, इस डेफिनेशन को किसने डिफाइन किया है? इसको डिफाइन किया है RC डेविस ने, यानी ऑप्शन सी सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो इसमें से कौन सा अफेक्ट नहीं करेगा ट्रायल बैलेंस को? तो बता सकते हैं एग्री, कौन सा आंसर होगा इसका? रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट एज एक्सपेंस, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर सही है। ऑडिटर गिव्स रिपोर्ट ऑन, ऑडिटर किस पर रिपोर्ट देता है? सो ट्रूथफुलनेस ऑफ अकाउंट्स पे भी, फेयरनेस ऑफ अकाउंट्स पे भी, वैलिडिटी पे भी, बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दिस है। नेक्स्ट, विच मीडिया इज़ यूजफुल फॉर इलिटरेट कंज्यूमर्स, इलिटरेट कंज्यूमर्स के लिए कौन सी मीडिया यूज़ की जाती है?
तो ब्रॉडकास्ट मीडिया यूज़ की जाती है, यानी कि ऑप्शन बी। द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इनपुट्स ऑफ प्रोडक्टिव सर्विस एंड द रेट ऑफ आउटपुट इज़ नोन एज, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे प्रोडक्शन फंक्शन, इसको कहेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। In a questionnaire, how many answers should be there for simple alternative questions? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों 2। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको, इस तरीके के और भी क्वेश्चन पेपर्स आपके सामने लेकर आऊँगा और फटाफट क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आप बोलेंगे तो एक्सप्लेन भी कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में बता देना कि एक्सप्लेन कर दिया करिए सर, तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है। तो ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, एक्सप्लेनेशन करने बैठेंगे तो वीडियो भी लेंथी बनती है, दूसरा आप लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं रहता है कि आप पूरी वीडियो देखें, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा इस तरीके से आज एक्सप्लेन कर दिया जाए। द पर्सन हु साइन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी आर कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोस्तों, क्या कहेंगे इसको दोस्तों, बता सकते हैं आप? क्या हो सकता है इसका आंसर? भाई 116 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी ऑप्शन सी इसका सही है। पार्षद सीमा नियम के लिए अभिदाता। 117 लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स फॉर, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स फॉर, तो इसका राइट आंसर है देयर इज ऑलवेज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, मनी इज़ व्हाट मनी डज, मनी इज़ व्हाट मनी डज, यानी मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यह किसने कहा था? यह कहा था वॉकर ने, यानी इसका राइट आंसर है दोस्तों वॉकर। द पर्पस ऑफ लेज़र इज टू, पर्पस लेज़र का क्या है? लेज़र का पर्पस है क्लासीफाई करना ट्रांजेक्शन्स को ग्रुप करके एक जगह लिखना। फाइंड बैलेंस इन ईच अकाउंट्स, बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ दी अबव, बिल्कुल ऑल ऑफ दी अबव है। नाउ द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल, यानी ऑप्शन सी सही है। यानी लाभ हानि खाते के प्रतिकूल शेष को क्या कहते हैं? तो पूंजी से घटाना चाहिए, पूंजी से घटाना चाहिए, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल। 121वां, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वॉज प्रोपेगेटेड बाय, वॉज प्रोपेगेटेड बाय क्या हो जाएगा इसका दोस्तों आंसर? इसका आंसर हो जाएगा H.H. गोसेन, ऑप्शन ए। ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ ए फर्म द बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऑप्शन सी सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, इसमें से ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव सही कौन सा नहीं है? ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव का ऑडिटिंग इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो बताइए, पनिशमेंट थोड़ी देने बैठेगा वो फ्रॉड के लिए ऑडिटर, ठीक है। डिटेक्ट करेगा एरर्स को, वेरीफाई करेगा अकाउंट्स को, प्रिवेंट करेगा फ्रॉड्स को, पर पनिशमेंट नहीं देगा। ऑडिटर वॉच डॉग होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? व्हेन द टोटल यूटिलिटी, जब टोटल यूटिलिटी क्या हो जाए? इस मैक्सिमम हो जाए, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए दोस्तों, तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ मॉडर्न ऑफिस, मॉडर्न ऑफिस का तो ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि इसमें रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, गिविंग इन्फॉर्मेशन, पब्लिक रिलेशन सभी सही है, तो ऑल ऑफ दी अबव बिल्कुल सही है, मॉडर्न ऑफिस के फंक्शन सही है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए, सब्सक्राइब ज़रूर मस्ट है, तो उस बटन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब वाले बटन को, और लाइक कर दीजिए करिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। और हाँ, वो सजेशन वगैरह कुछ देना तो दे सकते हैं, ठीक है, कि वीडियो आगे से समझानी है नहीं समझानी है, ऐसे वाली वीडियो चाहिए, सीधे आंसर वाली, या समझाने वाली वीडियो चाहिए, तो ये आप पर डिपेंड करता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद और जय भारत।